इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रीय बंधन, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। सर्वप्रथम हमें इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं के बारे में जानना होगा। उनमें उपस्थित बहुकेंद्रीय बंधन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे हैं जिन्हें परंपरागत या क्लासिकल संयोजकता सिद्धांत द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। इन अणुओं में 2 इलेक्ट्रॉन युक्त सहसंयोजक बंध बनाने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपलब्ध नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे हैं जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन की तुलना में संयोजी कोश में स्थायी कक्षक रखते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण समस्त सहसंयोजक बंध का निर्माण 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बहुकेंद्रीय बंधन बनाकर स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इनमें उपस्थित सहसंयोजक बंध पर्याप्त मात्रा में आयनिक गुण रखता है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का सबसे अच्छा उदाहरण B2H6 अणु है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाकर स्थायित्व को प्राप्त करता है। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु तत्वों के कार्ब धात्विक यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण बहुकेंद्रीय बंधन द्वारा यौगिक निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ टेट्रामिथाइल लिथियम अध्रुवीय विलायक में केंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंधन यानी 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। डायमिथाइल बेरिलियम तथा डायमिथाइल मैग्नीशियम बहुलकीय संरचना पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर दर्शाते हैं एवं इनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंधन पाया जाता है, जहां धातु परमाणुओं के बीच मिथाइल समूह सेतुबंध रहते हैं। बोरोन तथा एल्यूमीनियम के कार्ब धात्विक यौगिक भी इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं तथा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंधन द्वारा स्थायित्व करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे बोरेन की संरचना। बोरोन के अत्यधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होने के कारण बहुलक हाइड्राइड बनते हैं। बोरोन हाइड्राइडों को एक साथ बोरेन्स कहा जाता है। सभी बोरेन इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले यौगिक हैं, जिनमें सभी परमाणुओं पर उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या से ज़्यादा परमाणुीय कक्षकों की संख्या है। बोरेनों को हम 2 सामान्य सूत्रों BnHn+4 तथा BnHn+6 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संरचना। बोरेन की संरचना अन्य यौगिक से भिन्न होती है। बोरेन के एक अणु में कुल बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सारे परमाणुओं को बांधने के लिए अपर्याप्त है, अतः सभी बोरेन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। डायबोरेन की संरचना का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन परमाणु तो एक ही तल में रहते हैं, परंतु शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु इस तल के लंबवत ऊपर और नीचे दोनों बोरोन परमाणुओं के बीच 2 हाइड्रोजन सेतु बनाते हैं, जिसे इस चित्र में आप देख सकते हैं। उपरोक्त चित्र बताता है कि इस तरह 2 BH2 मूलक तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर त्रिकेंद्रीय सेतु बंध बनाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। डायबोरेन की हाइड्रोजन सेतु संरचना। डायबोरेन की हाइड्रोजन सेतु संरचना सर्वप्रथम डिल्थे द्वारा 1921 में प्रस्तावित की गई। उन्होंने बताया कि डायबोरेन के कुल 12 इलेक्ट्रॉनों में से 8 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक बोरोन परमाणु के साथ 2-2 हाइड्रोजन परमाणुओं को सामान्य सहसंयोजक बंधों द्वारा संलग्न रखते हैं तथा शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु अणु के मध्य भाग में स्थित है। स्पेक्ट्रमी एवं विवर्तन अध्ययन के आधार पर डायबोरेन की पहले दिखाई गई संरचना युक्ति संगत प्रतीत होती है। यह 2 अनियमित BH4 चतुष्फलकीय द्वारा बनी है, जिनका एक किनारा उभयनिष्ठ है। 2 हाइड्रोजन परमाणु जो उभयनिष्ठ है वे सेतु हाइड्रोजन कहलाते हैं, HB सेतु हाइड्रोजन HB कहलाते हैं, जबकि शेष हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन HT कहते हैं। दोनों बोरोन परमाणु तथा चारों अंतिम हाइड्रोजन परमाणु समतलीय रहते हैं। इस
चित्र में आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन परमाणु जो उभयनिष्ठ है वे सेतु हाइड्रोजन Hb कहलाते हैं, जबकि शेष हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन Hd कहते हैं। दोनों बोरोन परमाणु तथा चारों अंतिम हाइड्रोजन परमाणु समतलीय रहते हैं। यदि इन्हें पृष्ठ के तल में स्थित माने तब दोनों सेतु हाइड्रोजन पृष्ठ के तल के लंबवत होंगे। इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु पृष्ठ के तल के ऊपर होगा, जबकि दूसरा हाइड्रोजन पृष्ठ के नीचे होगा। डायबोरेन में चारों हाइड्रोजन परमाणु बोरोन परमाणुओं से सामान्य सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधित होते हैं। इन 4 बंध युग्मों के बनने में 8 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग होता है। अब केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिनमें 2 बोरोन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को बंधन करना है। इस प्रकार का बंधन तभी संभव है जबकि बोरोन परमाणु उत्तेजित अवस्था में हो। इसके लिए बोरोन परमाणु को चतुष्फलकीय रूप से संकरित माना जाता है, जिनमें बोरोन परमाणु पर एक sp3 कक्षक तो खाली होता है तथा शेष तीनों अर्धपूर्ण होते हैं। उपयुक्त समिति के 3 कक्षक अतिव्यापन कर 3 आणविक कक्षक बनाते हैं, जिन्हें इस ऊर्जा स्तर आरेख में दिखाया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले sp3 संकर कक्षक तथा 1s कक्षक में थे, अब कम ऊर्जा के आणविक कक्षक साइड बॉन्डिंग में आ जाते हैं। अतिव्यापन होने पर तंत्र की ऊर्जा कम हो जाती है, अतः इन इलेक्ट्रॉनों का बंधी प्रभाव होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब एक साथ 3 नाभिकों द्वारा आकर्षित होंगे, जो इन नाभिकों को एक उभयनिष्ठ आणविक कक्षक में रहकर घेरे रहते हैं। इस प्रकार के बंध को त्रिकेंद्रीय बंध 3 सेंटर बॉन्ड कहते हैं। चूंकि इनकी आकृति केले जैसी होती है, ऐसे बंधों को कदली बंध या बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन डैश 2 इलेक्ट्रॉन हैं तथा 1, 2 व 3 3 केंद्र हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्रों को बांधकर 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बंध यहाँ पर बन रहे हैं, और ये जो है इसमें जो है बोरेन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।